अगर छोटी सी उम्र में कमांडो बनने के सपने देखे हैं, छोटी सी उम्र में फौजी बनने के सपने देखे हैं, तो दोस्तों तकलीफ तो होगी ही। हार नहीं माननी पड़ेगी और दिन रात मेहनत भी करनी पड़ेगी। एग्जाम की तैयारी भी करनी होगी, फिजिकल की भी करनी होगी, साथ में लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, माँ बाप की डांट भी सहनी पड़ेगी। आज का वीडियो है पैरा कमांडो कैसे बने। आपका सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा गया है कि सर पैरा कमांडो की तैयारी करना चाहते हैं और पैरा कमांडो बनने के लिए हमारे पास कौन कौन सी जो एलिजिबिलिटी है वो होना जरूरी है। तो आज ये पूरा आपको समझा देंगे क्लियर कि पैरा कमांडो आप किस प्रकार से बन सकते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके हित के लिए ये चैनल कंटिन्यू आपकी सेवा में है और 503 से ज्यादा 2023 में सिलेक्शन दे दिए हैं और वो भी घर बैठे। इससे खुशी की बात ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सवाल था कि सर कंधे पे एसएफ लिखवाना है, स्पेशल फोर्स। दोस्तों ये किसी बाजार में नहीं खरीद सकते, किसी टेलर के घर से नहीं ला सकते, लेकिन मेहनत के दम पर आप इसे महरूम कलर के ऊपर व्हाइट टेक्स्ट को हासिल कर सकते हैं। ये पैरा अक्षर है, पैरासूट रेजिमेंट का जो लोगो है ये आप लिखवा सकते हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं आपके छोटे छोटे सवालों से कि किस प्रकार से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो हम इसमें कितने सवाल आपके किल करेंगे। पहला है पैरा कमांडो कौन होते हैं, सेकंड पैरा कमांडो कैसे बनते हैं, थर्ड आपका कवर करेंगे पैरा कमांडो सिलेक्शन प्रोसेस, फोर्थ आपका कवर करेंगे पैरा कमांडो के लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, फिर पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर होती है हम वो कवर करेंगे। सिक्स्थ नंबर पे आपका कवर करेंगे पैरा कमांडो की ट्रेनिंग का शेड्यूल, जो आप सबसे ज्यादा बार पूछते हैं कि सर पैरा की ट्रेनिंग कैसे होती है, हमें आप बीच बीच में वो भी बता दिया करो। सेवंथ पे हम आपका कवर करेंगे पैरा कमांडो के फेमस ऑपरेशन कि फौजी भी होते हैं और ये पैरा कमांडो, तो इनमें फर्क क्या होता है, आप फर्क भी समझा देंगे कि भाई ऑपरेशन से फर्क पता चलेगा। उसके बाद पैरा कमांडो की जो सैलरी होती है, जो हमारी इंडियन आर्मी होती है उससे कितनी ज्यादा होती है, जो इंडियन आर्मी के सोल्जर होते हैं उनसे इन पैरा ट्रूपर्स की सैलरी कितनी ज्यादा होती है। उसके बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन कैसे करें ये भी बता देंगे। और 10th पे आपके पैरा कमांडो कौन होते हैं, भाई ये सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आखिर कौन होते हैं, कुछ तो होगा इनका, वो चीज कवर करेंगे। तो आज ये इतिहास में, चाहे यूट्यूब का इतिहास हो, ये पहली बार ऐसा वीडियो आएगा जिसमें 10 टॉपिक को एक साथ उठाया है और ये चीज आपको सिर्फ आर्मी वाला ही बता सकता है, क्योंकि बाकियों को इसका प्रोसेस नहीं पता है। तो बाकी यूट्यूबर्स भी इस वीडियो को देख के स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं और उनको एक सही तरीका सेना ज्वाइन करने का बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो कुछ छोटी जानकारी दे देता हूं कि पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैरासूट रेजिमेंट, ये मेन गेट पे भी लिखा होता है पैरासूट रेजिमेंट की एसएफ यानी स्पेशल फोर्सेज की यूनिट होती है। और दोस्तों ये फर्स्ट पैरा एसएफ से शुरू हो जाती है, फर्स्ट पैरा से, यहां से फर्स्ट पैरा यूनिट होती है। पैरा कमांडो को स्पेशल ऑपरेशंस, आप ध्यान देना, जैसे डायरेक्ट एक्शन करना हो, होस्टेज प्रॉब्लम, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, अनवेक्शनल अटैक्स, स्पेशल सैनिक ट्रेनिंग जैसे सबसे मुश्किल काम को अंजाम देते हैं। पैरा कमांडो की तरह नेवी के पास भी मार्कोज और एयरफोर्स के पास गरुड़ कमांडो होते हैं। भाई देखो सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम है। जैसे नीचे थल पे थल सेना होती है हमारी आर्मी, तो थल को चलने के लिए चाहिए तो एसएफ कमांडो चाहिए, और नेवी को चाहिए तो मार्कोज कमांडो, एयरफोर्स को चाहिए तो गरुड़ कमांडो। यह देश के कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर चुके हैं। अब आपका पहला टॉपिक आ गया कि पैरा कमांडो कैसे बनते हैं। पैरा कमांडो भारत की सबसे डेंजर सेना की यूनिट में से एक है। इस यूनिट का गठन 1 जुलाई 1966 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य केवल देश में आंतरिक रूप से तथा बाहर से हमले करने वाले टेररिस्ट से देश को सुरक्षा प्रदान करना है। पैरा कमांडो एक ऐसी सेना की टुकड़ी है जो पैरासूट से लेकर, जो आप देखते हो आसमान से ड्रॉप होती है और 33,000 फीट की ऊंचाई से जंप करता है एक पैरा कमांडो और बिल्कुल सेफ नीचे लैंड हो जाता है। तो पैरासूट से लेकर चलती है। भारतीय सेना में पैरा कमांडो के लगभग 9 बटालियन हैं। वर्तमान समय में पैरासूट रेजिमेंट के वर्तमान कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह संघा है। यहां तक की आपकी जानकारी क्लियर। इसके बाद सेकंड है आपका जो टॉपिक, पैरा कमांडो बनने के लिए आपको भारतीय सेना की किसी भी बटालियन में से एक जवान के रूप में शामिल होना होता है। अब आपका सवाल आ गया कि सर पैरा एसएफ में भर्ती कैसे हो, तो उसके लिए 2 तरीके की एंट्री होती है। एक होती है डायरेक्ट एंट्री और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। ये एंट्री किस किस प्रकार से होती है, जैसे पहला आप अपने ईआरओ से रनिंग क्लियर की,
और रनिंग क्लियर करने के साथ में आपका 100 का फिजिकल था, 100 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का फिजिकल आपका होना जरूरी है। 100 मार्क्स का फिजिकल कंप्लीट होने के बाद में 1 महीने के अंदर अंदर जो आपका ARO BRO ZRO है वो आपको वापस बुलाता है। और जैसे मान के चलिए 50 कैंडिडेट हैं और इनमें से 5 को पैरा SF के लिए भेजना है, तो 50 बंदों की वो रनिंग करवाएगा। क्या क्या इवेंट होंगे ध्यान दे लेना, 5 किलोमीटर रनिंग और आपके मेन 15 आपकी जो बीम होती है वो होना जरूरी है। बाकी आप उन पे ध्यान मत दो, सिटअप और जो आपके 80 सिटअप होती हैं और जो आपकी पुशअप्स होती हैं उन वो ज्यादा जरूरी नहीं है, वो सभी निकाल लेते हैं। ये 2 इवेंट जरूरी हैं आपके, 5 किलोमीटर रनिंग, 15 बीम। कम से कम 5 किलोमीटर का टाइम आपका दोस्तों 16 से 17 मिनट के बीच में, और 15 बीम आपकी पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। इससे ज्यादा भी आप लगा सकते हैं, आप में कैपेसिटी है तो ये 50 में से 5 कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे, 50 का ग्रुप दौड़ेगा, आगे से 5 को पकड़ेंगे और ये इवेंट अगर जिसने पूरा किया पूरे से, तो उसकी डायरेक्ट एंट्री डायरेक्ट वो पैराशूट रेजिमेंट सेंटर में चला जाएगा। ये हो गई डायरेक्ट एंट्री। दूसरी चीज है कि भाई कोई कैंडिडेट यहां से 80 नंबर का उसका फिजिकल था और वो ज्वाइन नहीं कर पाया पैरा को, तो उसके लिए है इनडायरेक्ट एंट्री। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में चले जाते हैं, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में, वहां से आपको दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया कि आपको भारतीय सेना की किसी भी बटालियन में से एक जवान के रूप में शामिल होना होता है, तो आप शामिल हो गए। एक चीज बता दूं, सिर्फ आर्मी GD यही ट्रेड पैरा SF के अंदर जा सकती है, इसके अलावा कोई भी ट्रेड आर्मी पैरा SF में नहीं जा सकती। ये चीज क्लियर ध्यान रखना। आप चाहे अग्निवीर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन आपकी ट्रेड GD होना चाहिए। पैरा कमांडो SF ज्वाइन करनी है तो किस में जाना है भाई, आर्मी GD में। ओके, जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं है इसके अलावा वो SF ज्वाइन नहीं कर सकते। ओके, हम यहां तक क्लियर कर चुके, डायरेक्ट एंट्री, इनडायरेक्ट एंट्री। और अब बता देते हैं कि इनडायरेक्ट एंट्री में आपको भारतीय सेना की किसी भी बटालियन में एक जवान के रूप में शामिल होना होता है, जिसके बाद आपको पैरा कमांडो के ऑफिसर्स द्वारा चयनित किया जाता है। पैरा आपका यूनिट जो होती है उसके अंदर भी टेस्ट होता है और उस टेस्ट में आप पास होते हैं तो आपको पैरा सेंटर में भेजा जाता है, जिसका पहला विकल्प सीधी भर्ती और दूसरा विकल्प भारतीय सेना के द्वारा तैयार होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा केवल सेना की रैलियों का आयोजन करके, जो मैंने अभी बता दिया, योग्य उम्मीदवारों को ही ट्रेनिंग के लिए चयनित किया जाता है। इसके लिए उम्मीदवारों को फिजिकल रूप से बेहद टफ होना जरूरी है, जबकि इंडियन आर्मी में जवान के पद पर रहते हुए पैरा कमांडो में शामिल होने के लिए कैंडिडेट को पहले अपने रेजिमेंट के CO से एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी जिसको LOR बोलते हैं वो लिखवाया जाता है, जिसके बाद आप पैरा कमांडो के लिए चयनित किए जा सकते हैं। जब आपका एक बार पैरा कमांडो के रूप में चयन हो जाता है तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग के दौर से गुजरना होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेना की ट्रेनिंग बेहद ही कठिन होती है। जो कैंडिडेट इसको हलवा समझ कर जाते हैं वो बीच में इस ट्रेनिंग को छोड़ के भाग जाते हैं। किंतु जब आप, अब नेक्स्ट सुनना, एक पैरा कमांडो बनते हैं तब आपकी जो ट्रेनिंग है वो और भी डेंजर हो जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान केवल 10% उम्मीदवार ही पैरा कमांडो के लिए योग्य होते हैं। जहां 1000 कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं पैरा की, वो फाइनल रूप से 100 बंदे ही पास हो पाते हैं, बाकी 900 बीच में लेफ्ट कर देते हैं। अब आपका ये सवाल था कि सर ये जो लेफ्ट कर देंगे इनको क्या फौज घर भेज देगी? बिल्कुल नहीं। इनको जो रेजिमेंट्स होती हैं, चाहे इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हो, आर्मर्ड हो या RT हो, उन रेजिमेंट्स के अंदर इनको भेज दिया जाता है और वापस से ये नॉर्मल सोल्जर के रूप में आ जाते हैं। पैराशूट रेजिमेंट सेंटर से इनको यहाँ पर 900 कैंडिडेट को भेज दिया जाता है। तो यह सवाल भी आपका खत्म हो गया। लेकिन पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए 6 महीने का समय लगता है। भाई 3 महीने का प्रोविजन हो गया, उसके बाद में 6 महीने की आपकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग हो गई। आइए आपको पैरा कमांडो के प्रत्येक दिन किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी देते हैं। पैरा कमांडो का सिलेक्शन प्रोसेस देख लो। पैरा कमांडो सिलेक्शन 2022 हो, चाहे 23 हो, चाहे 24 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीदवारों को यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि कमांडो के रूप में कैसे शामिल हो। कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस बेहद चुनौतीपूर्ण है और केवल सर्वश्रेष्ठ इसे पूरा कर सकते हैं। पैरा रेजिमेंट में आवेदन करने वाले प्रत्येक सैनिक को ऐसा करने का अवसर नहीं मिलता। यह बात सही है, मैंने बताई थी, हर बंदा भी पैरा में नहीं जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस, ओके, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सभी प्री टेस्ट, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स या PRTC जो प्री लेते हैं उनके द्वारा बोर्ड ARO स्थान पर आयोजित किए जाते हैं। ये मैंने बता दिया था आपको। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सफलतापूर्वक 100% और रिटन टेस्ट में कम से कम 50% प्राप्त करने वाले उम्मीदवार पैरा रेजिमेंट में शामिल होने के पात्र हैं। इन उम्मीदवारों को रेजिमेंट में चयन के लिए आगे के परीक्षणों के अधीन किया जाएगा। यदि ये उम्मीदवार पैरा रेजिमेंट के लिए विशेष स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन्हें पेरेंट रेजिमेंट में शामिल होने का आश्वासन दिया जाता है, यानी वापस उनको RTU कर दिया जाता है, रिटर्न टू यूनिट, जो उनकी पहले यूनिट थी उसी में भेज दिया जाता है।
चयनित होने के इच्छुक स्वयंसेवकों को नीचे दिए गए विशेष शारीरिक परीक्षण को उत्तीर्ण करना होता है। देखो भाई 5 किलोमीटर रनिंग ये 20 मिनट है, लेकिन आपको 16 से 17 मिनट चाहिए। चिनअप 14 है, लेकिन आपको 15 चाहिए। पुशअप 1 मिनट में कम से कम 40 पुशअप आपको लगानी, ये सब लगा देंगे। और जो आपकी सीटअप्स होती है 2 मिनट में 80 सीटअप आपकी होनी चाहिए। और जो आपका सेटल है, ये मैं हमेशा आपको कहता हूं 5 मीटर सेटल 1 मिनट में 17 बार होता है। ये चीज मैंने आपको 1600 मीटर रनिंग की तैयारी करवाई थी ऑनलाइन, 2 महीने का बैच था, उसमें भी मैंने आपसे रोज सेटल लगवाए थे ताकि आप ट्रेनिंग में टेस्ट में फेल ना हो। इसके बाद उम्मीदवारों को पीआरटीसी करना होगा। यदि उम्मीदवार पीआरटीसी में डिपेंड मानकों को पूरा करने में असमर्थ है तो उन्हें मूल रेजिमेंट में आगे के प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा। पैरा कमांडो की योग्यता देखो भाई, पैरा कमांडो कैसे बने। सबसे पहले है कि आपको इंडियन आर्मी का सदस्य होना चाहिए और जो राष्ट्रीयता है आपकी वो राष्ट्रीयता होनी चाहिए। और न्यूनतम आयु 16.5 नहीं दोस्तों 17.5 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 19.5 वर्ष। इससे ज्यादा बंदे की जो एज है तो उसको नहीं लेते हैं। ओके नेक्स्ट, वैवाहिक स्थिति आप अनमैरिड होने चाहिए। और जो आपकी हाइट है, ये हाइट दोस्तों कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए है, बाकी आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कम से कम हाइट आपकी 162, ये विशेष क्षेत्रों के लिए है। अब इसके सेंटर बता देता हूं कहां कहां पर है। गार्ड कमांडो फोर्स नई दिल्ली, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद, क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगाल, द काउंटर इमरजेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल मिजोरम। यहां पर इनके ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर आपकी पैरा की ट्रेनिंग होती है, कोर्सेज होते हैं। अब देखिए पैरा की जो शेड्यूल है वो किसी भी पैरा कमांडो के दिन की शुरुआत सुबह के 3 से 4 बजे के बीच हो जाती है। प्रतिदिन उन्हें रोजाना शरीर पर 60 से 65 किलोग्राम जो वजन है और 20 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। अब आपने जोश तो पैदा कर लिया कि सर पैरा एसएफ में जाऊंगा, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है इनको पूरा नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप 1600 मीटर रनिंग से ही मत डरो। यहां पर देखो कितना हार्ड टास्क आपको मिलेगा और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी हार्ड मिलेगा। 100 किलोमीटर आपको रूट मार्च करना होता है, वो भी 35 से 40 किलोमीटर, 35 से 40 केजी वेट के साथ में, बिना पानी पिए। और पानी पिएंगे तो उसमें मूत्र जैसी दुर्गंध आएगी, गंदे नाले का पानी होता है, लेकिन वो एक्चुअली में गंदे नाले का पानी नहीं होता है, उसके अंदर एक केमिकल मिलाया जाता है ताकि जो कैंडिडेट का माइंड है वो टफ हो सके, वो सोचे कि मैं मूत्र भी पी सकता हूं। एक्चुअली में वो मूत्र होता नहीं है। जब आप पैरा कमांडो ट्रेनिंग में पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आपको आगरा के एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर, दोस्तों जो आपका जंप होता है वो होता है आपका आगरा में। देखिए इसमें अलग अलग इवेंट अलग अलग जगह पे होते हैं, तो जो आपका पैरासूट का जो ट्रेनिंग होगा वो आपका आगरा में होगा। इसके अतिरिक्त पैरा कमांडो को पानी में लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके लिए जवानों को नौसेना के ड्राइविंग स्कूल कोच्चि में ट्रेनिंग देनी होती है। भाई एक पैरा कमांडो है वो हवा में कूद सकता है, आग से निकल सकता है, पानी से तैर सकता है, तो उसके लिए उसको अलग अलग इंस्टीट्यूट में ट्रेंड करने के लिए भेजा जाता है। तो उसको माइंड से भी टफ होना बहुत जरूरी है। लगभग 1 महीने के बाद उम्मीदवार को फिजिकल रूप से तैयार करने के बाद जवानों को हथियार चलाने की यानी वेपन ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है। चाहे आपकी AK-47 कोई भी आधुनिक जो राइफल हो, असॉल्ट राइफल, LMG, सभी की ट्रेनिंग उस जवान को दी जाती है। वो पल भर में उस हमले को नकारा कर सके और पल भर में उस वेपन का सही इस्तेमाल कर सके। इसके बाद में बेसिक ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनको 3.5 साल तक की ट्रेनिंग करनी होती है। पैरा कमांडो को दिए जाने वाले हथियार की ट्रेनिंग होती है। जब एक जवान पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पूरी कर लेता है तो उसे पैरा कमांडो के विभाग की ओर से हथियार दिए जाते हैं, जबकि प्रत्येक पैरा कमांडो के पास निम्न प्रकार के हथियार पाए जाते हैं, जैसे माइक्रो यूजी मशीन गन, ये पिस्टल हो गया दोस्तों आपका, उसके अलावा PM, असाल्ट, UK, U2, सिफोन, PKM, लाइट मशीन गन। अभी तो दोस्तों और भी आधुनिक हथियार जो है वेपन वो आ गए हैं, ये चाली पुराने हो गए हैं, बहुत ज्यादा हथियार आपको मिलेंगे। अब इनके स्पेशल ऑपरेशन बता देता हूं आज तक जो पैरा ने किए हैं। पैरा कमांडो ने सबसे पहले 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। इंडियन पैरा कमांडो की ताकत के आगे पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। अभी जो कई बार आप फोटो देखते हैं ना जिसमें काफी कमांडर्स होते हैं और एक बंदा उनसे साइन करवा रहा होता है, तो वो दोस्तों 90,000 जो पाकिस्तान के सैनिक थे उन्होंने इंडियन आर्मी के आगे सरेंडर कर दिया था। और ये कब हो पाया? जब हमारे पैरा कमांडो एक्टिव थे। तो पैरा की ताकत आप पहचान सकते हैं। और जुलाई 1999 में कश्मीर के कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया था। इस लड़ाई में पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवादियों के खिलाफ पैरा SF का इस्तेमाल हुआ था, जिसके चलते एक बार फिर पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पैरा कमांडो ने जनवरी 2015 में म्यांमार में घुसकर आतंकवादियों को मारा था। मणिपुर में उग्रवादियों को एक हमले में देश के 18 जवान शहीद हुए थे। दोस्तों पैरा कमांडो ने बदला लेने के लिए यह काम सौंपा गया था। इन कमांडो ने म्यांमार सीमा में घुसकर 38
18 की जगह कितनों को ठोका दोस्तों? 38 को। ये लो, इसको कहते हैं पैरा एसएफ। इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में यह पहला अवसर था जब इंडियन सोल्जर किसी दूसरे देश की बाउंड्री बॉर्डर में घुसकर आतंकवादियों का सफाई करने में सफल रहे थे। 2016 में आतंकवादियों ने उड़ी में जो हमारा हमला हुआ था, कुछ जवानों को, हमारे जवानों को जो मार दिया था, यानी हमारे जवान शहीद हो गए थे। हमारे सिपाही की शहादत का बदला लेने के लिए पैरा कमांडो ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर, ये तो आपने सभी ने सुना होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो की थी, और उन्होंने वहां जाकर आतंकवादियों को मार गिराया था और आतंकवादियों के ठिकानों को भी तबाह कर दिया था, नष्ट कर दिया था। पैरा कमांडो की सैलरी देख लो भाई, जैसे मान के चलो एक नॉर्मल सोल्जर की सैलरी 50,000 है, तो इनका जो एक्स्ट्रा अलाउंस है जो 18 से 27,000 के बीच में होता है, ये इनको सबसे अलग मिलता है। बस यही फायदा है, चाहे वो पीस स्टेशन में होता है चाहे वो फील्ड में होता है, उसका अलाउंस कभी भी नहीं हटता है। उसको पैरासूट वो जंप करता है, उसका अलाउंस अलग मिलता है साथ में। लगभग प्रतिवर्ष बात करें सालाना सैलरी एक सिपाही की, तो 12 मंथ की सैलरी है आपकी 10 लाख रुपए, लगभग 90,000 के लमसम ये सैलरी आपकी 90 से भी ज्यादा ही पड़ जाती है। और इतना एक 10 पास आदमी को कितना, जो कंपनी में जाते हैं दोस्तों, जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, उसके अलावा बीए बीकॉम बीटीज तक करके बैठे हैं, उनको भी दोस्तों 90,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक पैरा कमांडो है हमारे इंडिया का, सिर्फ 10वीं पास है और वो 90,000 लेता है। लेकिन इस 90,000 के पीछे वो पूरे देश को चला रहा है। जितने भी नेता, गाड़ियां, आज आप बैठ के खाना भी खा रहे हैं, ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो इन सैनिकों, इन इंडियन आर्मी की बदौलत ही आप कर पा रहे हैं। आप अगर एक टाइम के लिए आंखें भी बंद करते हैं तो इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप उनकी वजह से ये सब कर पा रहे हैं। इन्होंने अपने घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, अपनी बीवी, अपने बच्चे, सभी को साइड में किनारे रख के और फिर अपनी जो जॉब है, अपनी देश सेवा है, उसको कर रहे हैं। दोस्तों वो कहते हैं कि फौजी बदले में सैलरी भी लेते हैं, तो दोस्तों जो कहता है ऐसा, उसको सैलरी दीजिए और उससे देश सेवा कराइए, वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ती है और ये हर कोई नहीं कर सकता। जान सभी को प्यारी होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीयता, ये आपको इंडियन होना चाहिए, नेशनलिटी है, ये चीज अभी क्लियर हमने कर दी। ये सेंटर आपको बता दिए, पैरा कमांडो का शेड्यूल आपको बता दिया। अच्छा, ये जंप का और बता देता हूं दोस्तों। जब आप पैरा कमांडो में आप जाते हैं तो 33,000 फुट से 50 बार जंप लगाना होता है, और इसमें दोस्तों बहुत से हादसे भी हो जाते हैं, हमारे बहुत से सैनिक शहीद भी हो जाते हैं, हाथ पांव भी टूट जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है पैरा कमांडो बनना, आप जैसा सोचते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका पूरा क्लियर हो गया, ये डबल रिपीट हो गया। ठीक है, तो अभी आप समझ गए कि पैरा कमांडो कैसे ज्वाइन करें। पैरा कमांडो वो होता है दोस्तों जो पल भर में, अगली 1 मिनट में बता देगा कि आप क्या सोच रहे हैं। वो आंखें बंद रखेगा तो भी बता देगा कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। इसके अलावा पैरा कमांडो की और भी स्किल्स होती हैं। बिना हथियार की लड़ाई लड़ सकता है, 1 महीने तक पूरा बिना खाना खाए रह सकता है, बिना पानी पिए रह सकता है। उसके अलावा जंगल की जो चीजें हैं, चाहे सांप हो, चाहे कितना भी जहरीला जानवर हो, उसको खाकर भी वो जिंदा रह सकता है। ये कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सी गुप्त जो क्वालिटीज होती हैं एक पैरा कमांडो में होती हैं। अगर आपका भी सपना है पैरा कमांडो ज्वाइन करने का, तो ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, आपके समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको जय हिंद।